चलिए आइए देखते हैं मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मेरिट्स, फायदा। सिंस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज सर्टेन peculiar features as discussed above, it has following merits। तो देखिए अब थोड़ा अजीब सा फीचर्स है इसमें इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, ये थोड़ा अलग होता है। तो इसके क्या क्या फायदे हैं आइए देखिए। Assured shares in profits. Every co-partner is assured of an equal share in the profits, irrespective of his participation in the running of the business. The safeguards the interest of minor, sick, physically and mentally challenged co-partners. जितने भी लोग घर में हैं सबको लाभ का बराबर हिस्सा होता है। हालांकि हिस्सा दिया नहीं जाता है, पैसा जो है वो वापस बिजनेस में ही लग जाता है। तो आपके घर में जो बच्चे हैं, जो बीमार हैं, जो फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड हैं, वो भी उस बिजनेस में उनका भी हक है और जो भी कमाई होगा उनसे उनको भी फायदा दिया जाएगा। क्योंकि जहां परिवार होता है वहां पे सब नहीं कमाते हैं, कुछ लोग कमाते हैं और बाकी सबका ध्यान रखा जाता है। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सबका अपना अपना उत्तरदायित्व है और इसलिए भारत में जॉइंट हिंदू फैमिली बहुत है, इसीलिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बहुत चलता है। क्विक डिसीजन। The Karta enjoys full freedom in managing the business. It enables him to take quick decisions without any interference. अब देखिए जो करता है, जो उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, वो जो भी निर्णय लेना चाहे वो तुरंत ले सकता है, इसलिए जो डिसीजन है वो बहुत जल्दी लिया जाता है। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। A JHF business provides opportunity for the young members of the family to get the benefits of knowledge and experience of the elder members. It also helps in inculcating virtues like discipline, self-sacrifice, tolerance, etc. देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है उसमें क्या हो रहा है, आपके घर के लोग हैं तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज आपको देते हैं। घर के जितने भी सदस्य हैं जो बिजनेस में जा रहे हैं उनको सारा काम सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है कैसे। अब देखो साथ काम कर रहे हो तो कुछ तो सैक्रिफाइस भी करना होगा, कुछ लोगों को टॉलरेट भी करना होगा। ज़रूरी तो नहीं है कि परिवार में जितने लोग हैं सब एक दूसरे को लाइक करें या एक दूसरे के संग काम करना ही चाहें। इसलिए ये सारा चीज़ जो करता है, जो सबसे बड़ा है या जो लोग काफ़ी दिनों से उस व्यवसाय में हैं, वो अपने से छोटे लोगों को सिखाते हैं। Limited liability of members. The liability of the co-partners except the Karta is limited to the extent of his share in his business. This enables the members to run the business freely just by following the instructions or directions of the Karta. अब देखिए लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है मेंबर्स का, क्योंकि जो हेड है कर्ता उसी के सर पर सारा भार है। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वो कर्ता देखेगा, इसलिए जो मेंबर हैं वो आराम से काम करते हैं। कर्ता उन्हें जो भी बोलता है वो काम को वो आसानी से कर देते हैं। आगे देखिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता। Because of the unlimited liability of the Karta, his personal properties are at stake in case the business fails to pay the creditors. This clause of joint Hindu family business makes the Karta has to manage business most carefully and efficiently. अब देखिए जो करता है उसको सब कुछ देखना है, कुछ गड़बड़ हुआ, अगर क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दिया गया तो उसका अपना प्रॉपर्टी बिकेगा, इसलिए उसको अच्छे से बिजनेस को चलाना है और ये ध्यान रखना है कि बिजनेस से प्रॉफिट हो और काम सही तरीका से हो सके। क्योंकि जितने भी लोग हैं वो कर्ता की बात मान रहे हैं, तो अगर कुछ गड़बड़ हुआ, लॉस हुआ, तो कर्ता ही इसका जिम्मेवार होगा। Continued existence. The death or insolvency of any member does not affect the continuity of the business, so it can continue for a long period of time. अब देखिए मान लीजिए कोई एक सदस्य मर जाता है या उसका दिवालिया घोषित हो जाता है तो भी बिजनेस चलता रहता है, क्योंकि ये पारिवारिक बिजनेस है, तो इसलिए इसका जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत लंबे समय तक रहता है। टैक्स बेनिफिट्स। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज रिगार्डेड एज एन इंडिपेंडेंट एसीज फॉर टैक्स पर्पस. The share of co-partners is not to be included in their individual income for tax purpose. After knowing the merits, let us see the limitations of joint Hindu family form of business organization. तो बोले इसमें टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, जो को पार्टनर है उनका जो शेयर है वो इंडिविजुअल इनकम में
ऐड नहीं होता है टैक्स पर्पस के लिए। टोटल जो कमाई है उसके ऊपर टैक्स दिया जाता है।